मोड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग आप लोग को बताया था प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के और भी बताया था कि प्रकाश कैसे कैसे वस्तु से उत्पन्न होती है, जैसे प्रदीप्त वस्तु अपरित वस्तु से। और हमने और भी बताया था आप लोग को कि प्रकाश के प्रवर्तन किस क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को भी बताया था। और प्रकाश के प्रवर्तन में और सारी जो होती है आपतित किरणें, प्रवर्तित किरणें, आपतन बिंदु और प्रवर्तन कोण, आपतन कोण और आपका अविलंब और आपतन बिंदु, ये सब के बारे में हम लोग पहले से इसकी क्लास में चर्चा किया था। ठीक है, तो आज इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में। ठीक है, और प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का परिकीर्णन पहले आप लोग को हम बताएंगे कि प्रकाश का परिकीर्णन होता क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि वे कण जिन पर प्रकाश पड़ने पर वह उसको अवशोषित कर लेता है। जैसे हमने मानो बताया, तो जैसे ये कण है, ठीक है, इस कण पे हमने क्या किया कि प्रकाश डाला, ठीक है, और इसमें हमने प्रकाश डाला तो ये कहा कि कण ने प्रकाश को अवशोषित कर लिया अपने अंदर, और अवशोषित करके और इसका प्रकाश को क्या करता है कि चारों तरफ दिशाओं में क्या करता है, विभक्त कर देता है, मतलब कि वितरित कर देता है, बांट देता है, छितरा जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परिकीर्णन आपसे कोई पूछे तो क्या बता बोले, तो प्रकाश का परिकीर्णन बताना लोग जब किसी कण पर प्रकाश पड़ता है तो वह कण क्या करते हैं, प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या करता है कि चारों तरफ वितरित कर देता है। इसे हम क्या करते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। तो प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, तो मेरे साथ बोलिएगा कि प्रकाश के जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, चाहे किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वह वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह वस्तु उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस प्रकाश को फिर क्या करती है, चारों तरफ दिशाओं में वितरित कर देती है, फैला देती है, विभक्त कर देती है। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन। परिकीर्णन का मतलब एक शब्द में आप लोग बता सकते हो क्या होता है, फैलना, मतलब कि चारों तरफ दिशाओं में क्या होता है, फैलना, यही क्या कहलाता है, परिकीर्णन। ओके, तो प्रकाश का परिकीर्णन आप लोग समझ गए कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो वो प्रकाश को अवशोषित करके और चारों तरफ दिशाओं में विभक्त कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है, क्या आप लोग प्रकाश की किरण के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? हम आप लोग को बताएंगे प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज में एकदम बढ़िया भाषा में जिसमें आप लोग समझ पाए वैसे बताएंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में बताना चाहिए तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आता है 10th क्लास में कि प्रकाश कैसी दिशा में गमन करती है, ऑप्शन में आपको दे देगा कि सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, और भी ऑप्शन दे दिया। तो आप लोग आप लिखेंगे लोग प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो कोई पूछ देगा प्रकाश की किरण क्या है, अगर क्लास 10th में अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण को परिभाषित करें, प्रकाश की किरण को वर्णन करें, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो इसको पढ़ा लीजिएगा लोग, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे ये क्या करें, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करिए ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण। ठीक है, जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, तो जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ओके, तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरण खत्म होता है। उसके बाद आपको फिर बताना है प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है। अब किरण पुंज आप लोग, किरण तो समझिए, आप लोग देख रहे हो कि प्रकाश की किरण इसमें दिखाई दे, किरण इसमें दिखाई दे, पुंज का मतलब क्या है, आप लोग सोचना चाहोगे कि आखिर प्रकाश की किरण इसमें दिखाई दे रहा, प्रकाश की किरण इसमें, तो ये पुंज की जोड़ के क्या करे आप, क्या हम सबको पागल बनाए, नहीं, तो प्रकाश की किरण पुंज एक पॉइंट है। तो प्रकाश की किरण पुंज आप बोल सकते हो ना कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ दे कि किरण पुंज क्या है, तो बोल देना लोग कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि मानो एक मिनट के लिए आप लोग बता सकते हैं, जब ढेर सारी किरणें एक स्थान पर आती हैं, चाहे मैंने आप लोग बोल सकते हो कि ढेर सारी किरणें एक स्थान पर आकर मिलती हैं, या फिर एक ही पॉइंट से बहुत सारी किरणें निकलकर जो बहुत जगह अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, या फिर बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर ऐसे जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण
पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा लोग कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते किरण पुंज कहते हैं तो क्या आप पूछोगे, बताओगे आप लोग, तो किरणों के समूह को मतलब बहुत सारी किरणें एक जगह पर आकर मिलती हैं या फिर एक ही बिंदु से एक ही स्रोत से बहुत सारी किरणें निकलकर बहुत अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, या फिर वैसी किरणें जो आप ढेर सारी किरणें जब एक दूसरे के समांतर दिशाओं में चलने लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज आप लोग को समझ में आ गया। बट आप लोग फिर पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ किरण पुंज, तो किरण पुंज बहुत प्रकार के होते हैं, बल्कि कितने, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं, 3। एक होता है आपका अपसारी, एक होता है समांतर, और एक होता है क्या चीज आपका, अभिसारी। ठीक है, अब पूछे आपसे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर, एक होता है आपका अभिसारी। ठीक है, ओके। अब पूछता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप लोग को अभी हम जस्ट बताते हैं कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है। ठीक है, और अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जैसे हम एक लाइट बाहर है, आप लोग लाइट देखना लोग, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको, मेरे पास तो अभी लाइट नहीं है तो दिखाते हैं हम आपको, ये जैसे लाइट होती है, तो कभी कभी देखना एक लाइट होती है, ऐसा होता है ना जो एकदम सीधी दिशा में निकल कर जाती है। ठीक है, और एक ऐसा लाइट होता है कि जो बांटोगे ना तो पूरा चारों तरफ ऐसे फैल जाता है लाइट। जैसे एक लाइट है मेरा, जैसे मानो कि यहाँ से टॉर्च है, ये टॉर्च है, जब टॉर्च को हम बांटते हैं तो क्या होता है ना, कोई लाइट ऐसा होता है जो पूरा ऐसे सीधे निकल के जाती है, ऐसे प्रकाश क्या होते हैं, सीधे निकल के जाती हैं। और कोई ऐसा होता है कि ऐसे लाइट है, ये लाइट होता है, तो कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो क्या होते हैं, प्रकाश को पूरा ऐसे ऐसे विद्युत करते हैं। क्या करती है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग दिशा में क्या करती है, विभक्त करती है। ठीक है, एक ऐसा लाइट होता है और ये होता है एक ऐसा। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा लाइट होता है ना जो एक बिंदु से निकलता है और चारों तरफ क्या होता है, दिशाओं में फैल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर चारों तरफ दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे लाइट देखे होंगे, कोई ऐसा लाइट होता है जो बांटने के बाद क्या होता है, चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, तो एक ऐसा लाइट है, ये अपसारी किरण पुंज इसको बोल सकते हो। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर और अलग अलग विभिन्न भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं, हम चित्र बनाते हैं, ये वाला क्या होगा आपका, अपसारी हो गया। ठीक है, चलो ये अपसारी का हो गया। उसके बाद आता है आपका समांतर, और फिर आता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है आपका, दोनों में एक नंबर होगा आपका क्या, अपसारी, इसके बाद आता है आपका समांतर किरण पुंज। फिर समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे का होती है, समांतर होती है। जैसे में आप लोग देख सकते हो ये क्या है, समांतर है, जिसको हम बोल सकते हैं समांतर। बट आप लोग अभी एक क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, ये हो गया आपका क्या, समांतर किरण पुंज। बट समांतर किरण पुंज आप लोग पूछोगे, आप बोलेंगे समांतर आखिर है क्या, समांतर का मतलब आप मेरे को बताइए तो पहले। समांतर आप समांतर पकड़ रहे हैं, मेरे को अपसारी तो आपने बता दिया, समझा दिया कि क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। बट आप लोग पूछोगे समांतर होता क्या है, मेरे को पहले समांतर समझाइए, तब ना मेरे को समझ में आएगा कि आप समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो आप लोग को समांतर हम बताना चाहें तो वह आप लोग बता दीजिएगा लोग। जैसे अगर हम वस्तु भी लेकर बताना चाहें, एक लाइन से बताते हैं, जैसे ये लाइन है, समांतर का मतलब होता है जब दो लाइन के बीच में, जैसे मानो कि L1 है और ये क्या है, L2 है, जब L1 और L2 के बीच में हर जगह पर दूरी, जहां भी नाप लो हर जगह पर दूरी एक समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। जैसे यहाँ भी 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, मतलब हर जगह भी कितना होगा, 2-2 मीटर ही होगा। अगर 3 मीटर यहाँ पे तो सब जगह 3-3 मीटर होगा, अगर 4 मीटर है तो सब जगह कितना होगा, 4-4 मीटर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर। तो समांतर का मतलब क्या समझे लो, कि जब दो लाइन, जब L1 और L2 के बीच की दूरी हर जगह पे, यानी कि ऑल प्लेस
मतलब कि हर जगह पे दूरी समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। वैसे ही किरण पुंज होती है, आप सब देख सकते हो इसके बीच की क्या है, सब जगह दूरी समान है ना, इस बीच की दूरी क्या है, हर जगह पे समान है ना। अगर 2 मीटर है तो सब जगह 2 मीटर, 3 मीटर है तो 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब कि सब दोनों किरणों पुंज के बीच की दूरी हर जगह पर समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर आप लोग समझ गए होगा, जब L1 और L2 के बीच की दूरी समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर कहते हैं। ठीक, और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा लोग कि वैसे किरणें जो एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देख सकते हो आप, ये जो किरण निकलेगा एक दूसरे के समांतर है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, समांतर किरण पुंज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सारी भी समझ गए, समांतर समझ गए। अब आप लोग बोलोगे लोग अब सब ये तो मेरे को समांतर समझा दिए सर, अब बताइए मेरे को अभी सारी किरण पुंज फिर क्या होता है। अभी सारी किरण पुंज आपको समझाना चालू करते हैं। अब अभी सारी किरण पुंज वो होता है, जैसे आप बोल सकते हो ना कि बहुत सारी लाइटें आकर किसी एक बिंदु स्रोत पर जब मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हो कि बहुत सारी किरण पुंज, मतलब कि ढेर सारी किरण पुंज, माने कि लाइट चारों तरफ से जला, ठीक है, और एक पॉइंट पे एक बिंदु पे आकर क्या हो गया, फोकसित हो गया, फोकसित हो गया, आकर मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ना अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है कि देखिए लोग आप लोग, जब बहुत सारी किरणें, ढेर सारी किरणें, चाहे ऐसे अगर ढेर सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर जब मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जो मानो कि इतना सारा हमने लाइट को, प्रकाश को डाला और सब क्या हुआ, एक ही जगह पर आकर क्या हो जाता है, फोकसित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। अब आप लोग पूछोगे लोग, आप मेरे को तो पागल बना रहे, आप समांतर बता दिए, आप सारी बता दिए, बट अभी सारी बता दिए, बट अब सारी होता क्या है, लाइट का, लाइट में होता है अब सारी नहीं, लाइट में नहीं होता है, बट हम आप लोग को बताएंगे कैसे होता है। अभी सारी अब सारी समझ गए, समांतर समझ, अभी सारी समझाते हैं। आप लोग कभी कभी ज्योमेट्री बॉक्स किए होगे लोग, तो उसमें देखना लोग एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, और वो लेंस ऐसे ऐसे टाइप का होता है, वो ऐसे गोला होता है और इसमें ये डंटी की तरह पकड़ने वाला होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम सब बचपन में करते थे, जानते हो लोग, एक कागज ले लेंगे, चाहे तिल्ली ले लेंगे लोग, और इसको लेंस को हमने सूर्य के प्रकाश में ऐसे रखेंगे लोग, तो इस जानते हो बहुत सारे प्रकाश को एक जगह पे, एक बिंदु पे फोकस कर देता था, और फोकस करता था ना, तो जहाँ पे उसको ये ज़्यादा देर तक रखे तो उसका होता था पूरा जला देता था। अगर कागज़ पे रखेंगे तो कागज़ के क्या करता था, जला देता था। अगर माचिस के तिल्ली पे वो चीज़ को फोकस करेंगे तो क्या करता, माचिस के तिल्ली को भी जला देता था। तो वैसे में ये जो होता था, ये क्या चीज़ का काम करता था, अभिसारी किरण पुंज होता था। मतलब कि सूर्य को बहुत सारी किरणें अलग अलग दिशाओं से आती थी और इस पर मिलती थी, और ये क्या करता था कि सब प्रकाश को एक करके और एक बिंदु पे फोकस कर देता था। ये कौन सा किरण हो गया आपका, अभिसारी किरण। ठीक, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा लोग कि जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अभिसारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज समझ गए लोग आप लोग, समांतर भी समझ गए, अब सारी समझ गए और अभिसारी भी समझ गए। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन देना चाहते हैं आप लोगों को कि फिर परिकिरण क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं, आपको रिवीजन देते हैं लास्ट टाइम के। जैसे वे कण जिन पर प्रकाश पड़ने के बाद वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर और उस कण को बने कि उस प्रकाश को बहुत सारी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या करता है, वितरित कर देता है, विभक्त कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। फिर हमने बताया आप लोगों को प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। फिर उसके बाद बताया कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप लोगों को हमने बताया कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरणें मिलती हैं, एक जगह मिलती हैं, चाहे मिलती जो अलग अलग दिशाओं में जाती है एक बिंदु से, चाहे एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। हमने बताया आपका अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अब क्या बताया, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी हमने समझा दिया, समांतर भी समझा दिया, उसको अभिसारी भी समझा दिया। हमने आपको अपसारी बताया, अपसारी किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि जब लाइट से हम लाइट बांटते हैं तो उसका प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, पूरा फैलते चली जाती है। तो क्या होती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में हमने बताया कि बहुत सारी प्रकाश जब एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमने बताया फिर आपको कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर किरण पुंज का मतलब हमने बताया कि जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैंने कि वैसी किरणें जो एक दूसरे के समांतर चलती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये रहा आपका समांतर प्रकाश के प्रवर्तन में हमने आपको समझा दिया प्रकीर्णन, प्रकाश का किरण और प्रकाश का किरण पुंज के बारे में। आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को से लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।